जी मेरे भाइयों, आप कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है मेरे इस उज्जवल एजुकेशन वाले चैनल पे। मैं विक्की सर, मैं आपके लिए लाया हूं आज विद्युत धारा का अगला टॉपिक। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक सूचना है आपके लिए। क्या सूचना है? आप ध्यान दीजिएगा। मेरा पहला ब्रांच उज्जवल एजुकेशन मटिया है ना, यहाँ पर आपके लिए, आपके भाइयों एवं बहनों के लिए 11th का न्यू बैच, यानी कि आर्ट्स और साइंस दोनों का न्यू बैच आपका प्रारंभ हो जाएगा इलेक्शन के बाद। तो आप जल्द से जल्द आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इस जो भी लोग मटिया में पढ़ने वाले हैं 11th और 11th की बात कह रहा हूँ, और 11th में आप आर्ट्स या साइंस इन दोनों में से कोई भी किसी के भी विद्यार्थी हैं तो आप आकर हमसे जरूर संपर्क करें। दूसरी सूचना एक और है कि मेरा एक और ब्रांच है जो कि जमुई में है, यानी कि सेकेंड ब्रांच न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूँ और वहाँ पे केवल फिजिक्स चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी 11th का न्यू बैच स्टार्ट है। तो आपके जो भी भाई एवं बहन जमुई जाने वाले हैं या जमुई आने वाले हैं तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा नंबर ये है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत? बस यहीं तक सूचना था। और हम लोग आज बात करने वाले विद्युत धारा के अगले टॉपिक पे, यानी कि जो हमारा क्लास आज ऑफ है ऑफलाइन वाला, तो वो मेंटेनेंस हो सके, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किसी चालक का जो कोई चालक जो है या कोई पदार्थ जो है उसकी प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहा गया क्वेश्चन कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जैसे एक नंबर की बात करी जाए तो किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि आर इसकी लंबाई के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? लंबाई के। अर्थात हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं अर्थात हमारा जो प्रतिरोध आर है वो समानुपाती होगा किसके? एल के। कब? जब हम चालक की लंबाई क्या ले लेंगे? एल। ठीक है, तो चालक की लंबाई क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है और इस चालक में अगर हम बैटरी जोड़ दे, क्योंकि हमें इसे चालू भी करना पड़ रहा है, तो इस जो चालक हमने यहाँ पे लगाया है उसकी जो लंबाई है वो हमने क्या माना? एल। तो इसने यही कहा कि अगर किसी चालक की जो लंबाई एल है तो उसमें जो प्रतिरोध होगा उसी के समानुपाती होगा। अर्थात कहने का मतलब कि अगर मान लो ये तार है, क्या है? तार है, इस तार की लंबाई को और बढ़ाया जाए, तार की लंबाई को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो हम जितनी मात्रा में, यानी जितना अधिक हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, तार की लंबाई को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। और तार की लंबाई को अगर घटा दे तो प्रतिरोध भी क्या करेगा? घट जाएगा। तो हमारा पहला नंबर पॉइंट ये बोलता है। हम इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां से ना समीकरण 1 और समीकरण 2 के प्रयोग से एक नए फॉर्मूले को जनरेट करेंगे। राइट, आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोला गया कि किसी चालक का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट कहां पे होते हैं भाई? अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं, इस वाले भाग को। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसने ये कहा कि किसी चालक का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर मैं अर्थात करके लिख दूं तो अर्थात करके हम लिख सकते हैं कि आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होंगे किसके? 1/a के। यानी कि हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आर समानुपाती 1 क्या? ए। राइट, इसको हम समीकरण का नाम क्या दे देंगे? 2। यहां पे व्युत्क्रमानुपाती क्यों कहा गया आप समझ सकते हो कि अगर मैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान बढ़ा दूं, क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो भाई प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाएगा। अगर मैं, ये घटेगा, उल्टा होगा। और अगर मैं इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मान को घटा दूं तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक एग्जाम्पल की मदद से मैं बता सकता हूं इस बात को कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक कमरा है, एक क्या है? कमरा है, और कमरा में ना
अभी फिलहाल एक दरवाजा है, और सपोज करो कि आपका क्लास है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सपोज आप यहाँ बैठे हुए हो, इसमें बच्चे पूरा भरे पड़े हैं, है ना, बच्चे क्या है, पूरा भरे पड़े हैं, और आपका यहाँ पे जो निकलने का रास्ता है वो कितने हैं, मात्र एक। सपोज करो कि उस दिन भूकंप आ गया, क्या आ गया, भूकंप आ गया, तो भूकंप आएगा तो धरती डोलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, भागना शुरू करोगे, और जब भागना शुरू करोगे तो दरवाजा की संख्या कितनी है, एक, ठीक है, दरवाजा की संख्या जब एक है तो बताओ बताओ कि बच्चे जब यहां से निकलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, यानी कि निकलने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा एक ही जगह से, है ना। अगर इस दरवाजे की चौड़ाई या लंबाई अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर का चौड़ा दरवाजा है, कितना मीटर, 5 मीटर चौड़ा, तो भाई यहाँ पे निकलने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट की बात कह रहा हूं। तो अगर मैं इस दरवाजे की लंबाई और बढ़ा देता, दरवाजे की लंबाई क्या करता, बढ़ा देता, 5 मीटर से क्या कर देता, डायरेक्ट 20 मीटर, तो आप बताओ कि आपको यहां से निकलने में क्या होता, आसानी होता। बिल्कुल उसी प्रकार जब धारा हम चालक में प्रवाहित करते हैं तो धारा को जब रास्ता ज्यादा अधिक बड़ा मिलता है, यानी कि क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब ज्यादा बड़ा होता है तो उसमें धारा आसानी से क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, है ना, और प्रतिरोध क्या होता है, कम जाता है, और जैसे ही उसकी मोटाई को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या करता है, बढ़ जाता है। तो इसने इसी बात को कहा कि किसी चालक का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप यहाँ पे के लिख सकते हो, कोई दिक्कत। और इसको हमने क्या कहा, आर समानुपाती 1 बटा क्या, ए, और इसको हमने समीकरण का नाम तो कहा। हम इन दोनों के मदद से, इन दोनों के क्या मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। नया फॉर्मूला अगर हम जनरेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे आपका जो समीकरण एक था क्या था, आपका आर जो था समानुपाती था आर सॉरी ए के, एल के, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण संख्या 1, और दूसरा हमारा था कि आर समानुपाती था 1 बटा किसके, ए के, और इसको हमने समीकरण क्या कहा था, 2। पिछला समीकरण है भाई, ये जो समीकरण हमने अभी लाया था। अगर हम आगे बात करते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम तुलना कर देते हैं तो हम क्या पाते हैं, देख पाते हैं कि आर के समानुपाती एल भी है और आर के समानुपाती 1 बटा ए भी है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर समानुपाती होगा एल अपॉन किसके, ए के, राइट, ऐसा लिखना कोई गुनाह नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर समानुपाती को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा बराबर एक नियतांक, साथ में एक नियतांक नंबर आएगा, और इनटू में हो जाएगा एल अपॉन क्या, और ये जो नियतांक आएगा इसको हम क्या कहेंगे, नियतांक, और इसको हम पढ़ेंगे क्या चीज से, इसको हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियतांक है जिसे रो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी कि हम रो से पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता, क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट चालकता, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता नहीं, ये प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, रो, ऐसे ऐसे लिखना है, और इसको ये पढ़ते हैं रो, क्या पढ़ते हैं इसको, रो, दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। और यहां से हमारे पास एक क्या बनता है, एक नया फॉर्मूला, क्या बना, एक नया फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर आप चाहो ना तो यहां से रो का मान निकाल सकते हो। रो का मान कैसे निकालोगे, और कुछ होमवर्क भी रहेंगे आपके, ठीक है, आपको करना है, नहीं आएगा तो फिर हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस बात को। अगर मैं यहां से रो का मान निकालूं, किसका मान, रो का, तो रो को आप यहीं पे रहने दो, रो को आप यहीं रहने दो, एल क्या है, रो के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं उस पार भेजूं तो ये भागा में आ जाएगा, तो आर बटा क्या हो जाएगा, एल, आर बटा क्या हो जाएगा, एल, और ये ए पहले से भागा में है, मैं उधर भेज दूं तो आर के साथ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन क्या, एल, और यहां से हम रो का फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कि हम इसको फॉर्मूला कह सकते हैं। कोई दिक्कत, आपका क्या है, घर वर्क है, थोड़ा सा मेहनत करना है, मैंने आपको एसआई मात्रक बीमा निकालने के लिए सिखाया हूं, ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा सा मेहनत करिए, खुद से करेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। आपको पहला नंबर क्या निकालना है, इसका एसआई मात्रक,
क्या होगा। ठीक है, मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, लेकिन निकालूंगा नहीं, आपके लिए है। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या होगी, ये आपके लिए है। ठीक है, ये दो होमवर्क है आपके लिए, आपको खुद से करना है। हम अब अगले पॉइंट्स की बात करें। ये तो 2 पॉइंट्स हमारा था, 2 पॉइंट्स में हमने एक नया फॉर्मूला जनरेट किया जिसको हम क्या बोले, रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सूचित कर रहे थे। तीसरे नंबर पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि चालक का प्रतिरोध इसके तापमान पर निर्भर करती है, तापमान पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई चालक है और जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किससे, बैटरी से, ध्यान देना है। अगर हम बैटरी से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो लगातार इसमें क्या प्रवाहित होती है, धारा, और धारा जब प्रवाहित होती है तो चालक क्या होता है, हिट हो जाता है। चालक क्या हो जाता है भाई, हिट हो जाता है, चालक गर्म हो जाता है। और जब चालक गर्म हो जाता है, यानी कि चालक ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो इस चालक के प्रतिरोध भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसने यही कहा कि चालक का प्रतिरोध इसके तापमान पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि धारा जाने के बाद इसके तापमान में परिवर्तन होगा, यानी कि जो चालक ठंडा था, धारा लगातार प्रवाहित होने पर इसमें गर्माहट आएगी, यानी कि इसका तापमान चेंज हो जाएगा, और तापमान चेंज होगा तो प्रतिरोध का भी मान बदल जाएगा। अर्थात करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अर्थात यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो भी समानुपाती होगा किसके, टी के, किसके, टी के। यानी कि तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध का भी मान घटेगा। ठीक है, आ जाओ। चौथे नंबर पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि चालक का प्रतिरोध विभिन्न विभिन्न पदार्थों के चालक पर भी निर्भर करती है। चालक का जो प्रतिरोध है अलग अलग पदार्थों के ऊपर भी क्या करती है, निर्भर करती है, चाहे उसकी ताप, लंबाई, मोटाई क्या हो, समान क्यों ना हो। यानी कि ये सब समान भी हो तो उस पर भी ये डिपेंड करती है क्या, प्रतिरोध, क्या, प्रतिरोध। तो ये पॉइंट हमें सिर्फ याद कर लेना है केवल कि कहना क्या चाहती है। तो हमारे पास कुछ मुख्य मुख्य 4 पॉइंट्स थे हमारे प्रतिरोध के ऊपर। हम आगे अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगले टॉपिक में हमें क्या दिखा कि सिद्ध करें कि R बराबर रो इंटू में L अपॉन क्या होता है, A होता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा इस चीज को, कहाँ पढ़ा, यहाँ पे देखिए, ये रहा, R बराबर रो इंटू L अपॉन क्या, A, जिसे हमें क्या करने के लिए कहा गया, प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग इसको करेंगे, डरेंगे नहीं, प्रूफ करेंगे। तो अगर हम इसको प्रूफ करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हो भाई, कि I बराबर होता है NEA VD, राइट। अब अगर ये बात हमने पहले से जाना है और हमारे क्लास में चल चुका है ये, जहां करके अगर मैं लिख दूं कि हम VD का भी मान जानते हैं, तो VD का मान होता है माइनस का E, कैपिटल E, टाउ अब बटा कितना, M। क्या मैं इसके मान को यहाँ पे पुट कर सकता हूं? अगर मैं इसके मान को यहाँ पे VD के जगह पे रख दूं तो क्या आ जाएगा, I बराबर NEA और गुना में माइनस का कितना, E, कैपिटल E, टाउ बटा कितना, M, राइट। ऐसा लिख सकता हूं। एक बार अगर बात करी जाए इस माइनस की, तो माइनस को मैं आगे ले आता हूं, तो यह हो जाएगा माइनस का NEA, उसके बाद आपका E गुना E है तो E का स्क्वायर, और कैपिटल E इंटू में टाउ और बटा में क्या, M। एक बार एक बार और बात करूं कि E का जो मान है, किसका मान, E का मान भी हम जानते हैं कि माइनस का भी बटे कितने के बराबर होता है, L के। तो भाई साहब मैं E के जगह माइनस का भी अपॉन L रख सकता हूं क्या, जी जरूर रख सकता हूं। अगर मैं रख दूं इसके मान को तो अपने पास जो I का मान आएगा, वो I का मान क्या आएगा, माइनस का NE का स्क्वायर A, है ना, इंटू में टाउ, और गुने में हम क्या लिख सकते हैं, E का मान क्या हो जाएगा, माइनस का भी अपॉन क्या, L, और पहले से यहाँ पे M है तो ये हो जाएगा ML या LM, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब देखा जाए तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा NE का स्क्वायर A टाउ भी बटे कितना, ML, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, राइट।
अब यहां से थोड़ा क्या करना है, अब भी को आप इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई अपॉन क्या भी, आई अपॉन क्या भी, और थोड़ा सा सेपरेट करते हैं इन चीजों को। तो सेपरेट कैसे करना है, यहाँ पे मैं बराबर लिख सकता हूं एन ई का स्क्वायर, टाउ भी तो चला गया, बचा क्या आपके पास ए, तो आप ए लास्ट में लिख ले, और बटा में क्या लिख सकते हो इसको ml लिख सकता हूं ना ऐसा। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को क्या बोलूं RHS, अगर मैं RHS को उलट दूं, RHS को क्या करूं उलट दूं, तो इसके LHS भी क्या करेंगे उलट जाएंगे, यानी कि मैं इसको भी बटा आई भी लिख सकता हूं। अगर मैं भी बटा आई लिख दूं तो ये ml ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा ml अब बटा में कितना एन ई का स्क्वायर टाउ अब बटा कितना ए। तो एक काम करते हैं ना, इसको साइड साइड करके ही लिख देते हैं, एक बार साइड साइड करके लिखेंगे तो फ्रेज भी दिख जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको m बटा नीचे क्या हो जाएगा एन ई का स्क्वायर, एन ई का स्क्वायर इंटू में टाउ और गुना में ऊपर में क्या आ जाएगा l, तो मैं यहाँ पे l अब बटा में क्या लिख सकता हूँ सॉरी a, राइट ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है a, राइट, यानी कि v बटा आई बराबर m बटा एन ई टाउ गुना l अपॉन क्या a। मैंने इसको सेपरेट करके लिखा है सिर्फ। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जहां करके लिख सकते हैं क्या, कि जहां हम जानते हैं कि v बटा जो i का मान होता है वो किसके बराबर होता है r के बराबर नहीं होता, तो एक काम करिए आप यहीं पे लिख दीजिए कि जहां v बटा i बराबर क्या होता है r, राइट, तो हमने r लिखा, और यहाँ पे हो गया m बटा क्या n ई का स्क्वायर टाउ अगुना में l अपॉन क्या a। अब चले अगर मैं यहां से बात करूं कि इस वाले बिंदु की, इस वाले बिंदु की, इस वाले की बात कह रहा हूं कि एम एन ई स्क्वायर और टाउ ये सारे जो दिख रहे हैं ये क्या है कांस्टेंट है, जिन्हें हमने ओम के नियम में भी दिखाया था। एम क्या है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो कि बदलता नहीं है कांस्टेंट है, एन क्या है इकाई भाग में या एकांक भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी बदलेगी नहीं, ई क्या है मूल आवेश जिसका मान 1.6 गुने 10 की घात -19 गुलाम होते हैं, और टाउ क्या है विश्रांति काल, कौन सा काल विश्रांति काल, जो इलेक्ट्रॉनों का टक्कर होने वाला समय है तो वो भी कभी बदलते नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये क्या है, जहां करके लिख सकता हूं कि जहां m अपॉन एन ई का स्क्वायर टाउ बराबर है किसके, एक नियतांक के, किसके बराबर है एक नियतांक के। अगर ये सारे नियतांक के बराबर हैं तो इन नियतांक को हम किसी ना किसी के बराबर तो लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख देते हैं कि ये नियतांक रो के बराबर है, किसके बराबर है रो के बराबर है। अगर मैं इनके जगह पे रो लिख दूं तो हमारा क्या आ जाएगा आर बराबर रो इंटू में क्या हो जाएगा एल अपॉन क्या ए, और यहां से हमारा ये चीज प्रूफ हो जाएगा और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्रूफ्ड है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी, देख लीजिए एक बार, क्लियर है। अब आगे हम बढ़ेंगे और अगले टॉपिक पे आएंगे। अगला क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना है और कुछ हम करेंगे कुछ आपको करना है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है मात्रक और बीमा निकालना है। चलो एक आध ठो निकाल के दिखा देंगे। क्या बोलता है कि चालकता किसे कहते हैं, बोलता है क्या किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं चालकता कहते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं जी से, क्या चीज से जी से, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अर्थात जी बराबर बड़ी जी से सूचित करते हैं, ठीक है किसको चालकता को, तो हम लिख सकते हैं कि जी बराबर क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा, कौन प्रतिरोध ना, ये ना आर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या जी बराबर 1 बटा क्या आर, राइट ऐसा, यानी कि चालकता बराबर 1 बटा आर, और इसको आप क्या कह सकते हो फॉर्मूला, तो कह दो आप फॉर्मूला इसे ले हम। अब अगर मैं बात कर रहा हूं मात्रक और बीमा की, वैसे तो मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन एक बना के दिखाता हूं, इसका अगला भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। तो यहां पे हम पहले नंबर की बात करते हैं और लिखते हैं कि इसका एस आई मात्रक क्या होगा, देखो तो इसका एस आई मात्रक होगा क्या होगा, देखेंगे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा क्या आर, आर का जो मात्रक होता है हम इसको लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर -3, टी का पावर -3 और ए का पावर -2 ऐसा लिखते हैं, यानी कि प्रतिरोध का बीमा,
इसका बीमा प्रतिरोध का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक 1/ml² t का पावर -3 और a का पावर -2 होता है। आप इसको चाहो तो आप सीधा करके भी लिख सकते हो। सॉरी, हम लोग इसकी बीमा लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे बीमा कर लेते हैं। पहले इसकी बीमा होगी, बीमा होगी, राइट। आगे आ जाओ, बोले कुछ और कर दिए कुछ और। चलिए, इसकी बीमा होगी। बीमा क्या हो जाएगी? 1/ml² t का पावर -3 और a का पावर -2। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? सीधा, यानी कि जितने भी टर्म नीचे हैं सारे टर्म को ऊपर कर दो। तो आप ऊपर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ml का पावर -2, नहीं कुछ तो m का पावर क्या है? 1, तो माइनस का क्या होगा? 1, क्योंकि जितने भी टर्म नीचे प्लस में है जब ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? प्लस में। तो m का पावर -1, l का पावर -2 और ये सब का पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो t का पावर +3 और a का पावर +2, ऐसा लिख सकते हैं, राइट, इस प्रकार से। और यहाँ पे कहेंगे कि इसकी ये बीमा होती है। अब मात्रक की बात करते हैं। हम लोग मात्रक ही निकाल रहे थे बट गलती से बीमा लिखाया, तो हम मात्रक की बात करेंगे। तो दूसरा नंबर में हम क्या निकाल सकते हैं कि इसका मात्रक होगा। मात्रक बेहद ही आसान है। मात्रक क्या है? बेहद ही आसान है। 1 क्या है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? ओम। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। तो आर के जगह आप ओम लिख दो, बस काम बन गया। यानी कि आप लिख सकते हो 1 प्रतिरोध आर, आर के जगह पे क्या हो जाएगा? ओम, ऐसे, है ना। या आप इसको सीधा भी कर सकते हो, तो आप इसको बोल सकते हो ओम का इनवर्स। या एक और बात बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं इसको? महो। इसको, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं महो। क्या पढ़ते हैं? महो। तो आप बोल सकते हो कि इसको हम महो भी बोलते हैं, है ना। होगा क्या क्या बोल सकते हैं? 1/ओम, या ओम का इनवर्स, ओम का क्या? इनवर्स, या तो आप क्या बोल सकते हैं? महो, है ना। आप तीनों में से कोई भी एक बात लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब एक लास्ट आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम लोग आसानी से देखेंगे, लेकिन उसका मात्रक और बीमा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, अगर दिमाग होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे डैश कर ले हैं। तो विशिष्ट चालकता हम कहते किसको हैं? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। विशिष्ट प्रतिरोध कौन? रो भाई, रो। यानी कि आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध आप अगर बोलो तो यहाँ पे कौन? रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ऐसे छोटी सिग्मा द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। आप जहां करके लिख सकते हो कि जहां छोटी सिग्मा बराबर क्या क्या? 1/रो, 1 क्या? रो। और इसको आप क्या कह सकते हो? फॉर्मूला। क्या कह सकते हो आप? फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई हो, ठीक है। यहाँ पे रो लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसका एसआई मात्रक की बात हो रही है कि इसका एसआई मात्रक होगा क्या? होगा पता नहीं, आपको करना है, पता है ना। तो आप इसका एसआई मात्रक आपको खुद करना है। नहीं बने तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं आने वाला विद्युत धारा का अगला टॉपिक में मैं इसके एसआई मात्रक को बना के दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे आप खुद से करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा दिन तक आपके पास याद रहेगा वो चीज, ठीक है। अब दूसरी बात, ये हमारी पहला होमवर्क था और ये हमारा दूसरा होमवर्क है। लिखेंगे इसका या इसकी बीमा होगी। अब इसकी बीमा भी निकालना है ना। यानी कि आपके पास 2 होमवर्क है। कितने होमवर्क? 2 होमवर्क। आज का जो टॉपिक था बहुत छोटा छोटा था, आपको खुद से करना है ये 2 काम। मैंने मात्रक और बीमा निकालने के लिए आपको सिखाया है, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है हमें कि आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का मान। और एक और होमवर्क था आपका ना भाई? अच्छा जी, होमवर्क तो सेम था मेरे ख्याल से। ये रहा इसका एसआई मात्रक और इसकी बीमा। सेम सेम? नहीं नहीं, सेम नहीं है। ये रो का मान है और वहां पे सिग्मा का मान है। किसका मान है? सिग्मा का मान है। तो आपको सिग्मा का एसआई मात्रक निकालना है और बीमा निकालना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा।
समझ में आया होगा तो आप इसको पहले कॉपी पे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट कल के क्लास में। धन्यवाद।